नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक दे इंडिया। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा दिन आज है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी, जहां भारत अपने खिताब को डिफेंड कर इतिहास रचने के इरादे से उतरेगा, वहीं न्यूजीलैंड अपनी पहली वाइड बॉल ग्लोबल ट्रॉफी की तलाश में है। भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग के बलबूते पे सेमीफाइनल जीता था और उसके बाद अलग अलग जगह पर यह तस्वीरें देखने को मिली, क्योंकि अहमदाबाद का ग्राउंड बड़ा खास है। यहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार ने सबको दर्द में दे दिया था और वो ऐसा दर्द था जो आज भी नहीं भूला जाता। 19 नवंबर का वो दिन था जब भारतीय टीम फाइनल मैच हारी थी। उसके बाद सुपर 8 का मैच जब साउथ अफ्रीका से इसी ग्राउंड में खेला गया तो भारतीय टीम को वहां पर भी हार का सामना करना पड़ा। नौबत यहां तक आ गई कि लोग कहने लगे कि भारतीय टीम टी20 विश्व कप से बाहर हो जाएगी, लेकिन भारतीय टीम ने बता दिया कि क्यों उन्हें चैंपियन कहा जाता है। पहले जिम्बाब्वे, फिर वेस्ट इंडीज और उसके बाद इंग्लैंड और फिर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल खेलने के लिए न्यूजीलैंड के सामने आ गई है। भारतीय टीम की अगर बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, ये वो प्लेयर है जिन्होंने लगातार पिछले 3 मैचों से अच्छा परफॉर्म किया है। कुछ और प्रतिक्रियाएं भी हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे देश में हवन पूजन हो रहा है कि भारतीय टीम ये मैच जीत जाए। लेकिन इसी बीच कुलदीप यादव के कोच कपिल देव पांडे से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की मैच से पहले, आपको सुनते हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप बहुत रोमांचपूर्ण मुकाबला होगा, भारत बनाम न्यूजीलैंड। आपको बताना चाहेंगे इंडिया लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जिसको देखते हुए और न्यूजीलैंड ने पिछले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। क्या इंडिया इतिहास रच पाएगा? क्योंकि किसी भी टी20 वर्ल्ड कप में किसी भी टीम ने लगातार 2 वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुलदीप, जो भारत के चाइनामैन बॉलर है, कुलदीप यादव, उनके कोच कपिल पांडे जी। इस मैच को कैसे देखते हैं? नो डाउट ये बहुत बड़ा मैच है, लेकिन जो भारतीय टीम है शानदार मैच खेलती आ रही है। अभी उसने पिछला जो सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया है और 253 रन बनाए, और लेकिन इंग्लैंड ने भी बहुत शानदार बैटिंग की और वानखेड़े की पिच जैसे बैटिंग के लिए जानी जाती है, उसी तरीके से अहमदाबाद की जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जो विकेट है वो भी ऐसे ही चलेगा। और जो लाल मिट्टी पे मैच होने वाला है, तो जो सूर्य कुमार की अगुवाई में हमारी इंडिया टीम खेल रही, बहुत शानदार टीम है, काफी बैलेंस टीम है और सभी बैट्समैन लगभग अच्छे फॉर्म में हैं। अभिषेक शर्मा नो डाउट अभी नहीं चले हैं और सेमीफाइनल में ईशान किशन की वो इनिंग अभी देखने को नहीं मिली है, तो ये भी ड्यू है। और अगर हमारे सभी अच्छे बैट्समैन ठीक से चलते हैं तो फिर से एक बार हम 250 रन बनाएंगे अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और जो बॉलिंग में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो बॉलिंग में हमारे बॉलर्स को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। और खासकर अभी क्या है कि थोड़ा सा वरुण चक्रवर्ती दिशा से भटक गए हैं, और कोई परेशानी नहीं है। बाकी हार्दिक पांड्या अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं। जो मेन बॉलर हमारे हैं मीडियम पेस बॉलर बुमराह, वो एक बहुत ही इस टाइम शानदार भूमिका निभा रहे हैं और गेम को चेंज कर दे रहे हैं। सर, बड़ा ग्राउंड है, पिच में टर्न है और बॉलर्स बैट्समैन अभी तक अच्छा करते आ रहे हैं, लेकिन बॉलर्स कहीं ना कहीं कुछ कमियां बॉलरों में हो जा रही है। उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बैटिंग ट्रैक था, नो डाउट विकेट बहुत इजी था, लेकिन जो हमारे बॉलर थे स्पिनर्स, चार पटेल से वरुण चक्रवर्ती, उन्होंने थोड़ा जो स्कोर 253 का था उसके वो थोड़ा सा उनको लग रहा था कि बहुत बड़ा स्कोर हम बॉलिंग कर लेंगे, लेकिन उनके जो बैट्समैन ने अच्छी बैटिंग किया और इसलिए हमको सिर्फ उस पर ये रहा कि वो लेंथ पे गेंदबाजी करनी चाहिए। छोटी गेंदबाजी अगर करेंगे तो वो चक्के चौवे में ही तब्दील हो जाएंगे। वरुण चक्रवर्ती को एंगल यूज करना चाहिए था, जब लेफ्टी बैट्समैन खेल रहा था तो उनको बॉल बाहर की तरफ खिलानी चाहिए थी, जिससे जहां फील्डर पे एक जगह पर कट कर सके, ना कि छक्के चौवे। छोटी गेंद फेंकेंगे चाहे कोई भी हो, चौवे छक्के खाएगा। सर, कुलदीप यादव 54 मैचों में 95 विकेट, आपका सिखाया हुआ बॉलर, क्या लगता है कुलदीप यादव को कल मैच में खिलाना चाहिए? देखिए, तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है। कुलदीप यादव मेरे स्टूडेंट हैं और मैं ये फील करता हूँ वो तो जो टी20 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, और ये हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारी टीम 2 बार चैंपियन हो चुकी है। ये मेजबान होने के नाते एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है कि हम न्यूजीलैंड को हराएं और इतिहास रचे। कुलदीप यादव के खेलने की बात पे मैं ये कहूँगा जरूर खिलाना चाहिए कुलदीप यादव को। कुलदीप यादव इस टाइम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में से एक हैं
लेकिन वरुण चक्रवर्ती भी T20 में शानदार गेंदबाजी अभी तक कर रहे थे, लेकिन 3-4 मैचों में इधर वो अच्छी बॉल नहीं डाल रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा बड़ा ग्राउंड को देखते हुए अगर विकेट में स्पिन है तो कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती दोनों को खिलाना चाहिए। और ये हौसले के साथ में जैसे पिछले वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने खिलाया था, तो उस चीजों को लेके उस गेम को प्लान करके खिलाना चाहिए। और दूसरी एक चीज और है कि उसमें कुलदीप यादव खेले या ना खेले, वरुण चक्रवर्ती खेले या ना खेले, लेकिन हमारा देश जरूर जीतना चाहिए। हमारे सभी पूरी टीम मिलके एक रहना चाहिए। ये बड़ा मैच है और ये इतिहास रचने वाला मैच है। सभी बैट्समैन को और बॉलर्स को लग के ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। कानपुर से आज की खबर के लिए मैं रजत राजपूत। तो सुना आपने कुलदीप यादव के कोच थे कपिल पांडे, उन्होंने बताया कि वरुण चक्रवर्ती के साथ क्या दिक्कत हो रही है और बुमराह जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं वो की फैक्टर होगा। हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन एक खिलाड़ी जिसका जिक्र इस पूरे वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप से पहले जब वो टीम में शामिल हुआ तब भी हो रहा था, नाम है ईशान किशन। चूंकि खेलते वो झारखंड से है लेकिन रहने वाले बिहार के पटना के हैं, तो उनके पड़ोसियों का क्या कुछ कहना है वो भी एक बार सुनते हैं। आज भारत और न्यूजीलैंड का T20 वर्ल्ड कप मुकाबला होना है और ऐसे में बिहार के लाल ईशान किशन जो बिहार के क्रिकेट में काफी नाम कमा चुके हैं और भारत पाकिस्तान के मैच में ईशान किशन ने अपनी अच्छी भूमिका निभाई थी। ऐसे में जो पटना में उनका आवास है और राजेंद्र नगर रोड 12 में वो रहते थे और ऐसे में उनके पड़ोसी यहाँ पर है। हम उनसे जानते हैं कि आखिर में ईशान किशन यहाँ आपके मोहल्ले में रहते थे, आप इसी मोहल्ले में हैं, और तो क्या कुछ में उनका रहा। ईशान किशन पहले रोड नंबर 12 में रहते थे और साका फील्ड में ही प्रैक्टिस किया करते थे। उनके कोच संतोष कुमार हैं और हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनमें क्रिकेट का गुण बचपन से ही भरा हुआ है और हमें उम्मीद है पाकिस्तान में वो मैन ऑफ द मैच हुए थे और आज फिर बिहार का लाल आज फाइनल में कुछ न कुछ कमाल करके भारत को जरूर T20 वर्ल्ड कप दिलाएगा। मैं चाहता हूँ आज उनसे रन शतक आए, मैन ऑफ द मैच माने अच्छा पारी खेले, न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया जीते। ईशान किशन जरूर अच्छा खेलेंगे, वो अपना पूरा 100% देंगे और इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। कितनी खुशी होगी जब वो जीत बहुत खुशी दर्ज करके आएंगे। भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच है और उनकी अच्छी भूमिका होती है तो कितनी खुशी होगी। बहुत खुशी होगी। मैं भी वहीं पे प्रैक्टिस करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि ईशान किशन अपना 100% देंगे। ईशान किशन की ये T20 वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन खेला है और बेहतरीन खेलेगा। आज शतक मार के T20 वर्ल्ड कप अपना नाम करवाएगा। जबरदस्त पारी खेल के जो भारत पाकिस्तान के मैच में उन्होंने ईशान किशन ने लोहा मनवाया और जो युवा है जो पटना में उनके पड़ोसी है वो चाहते हैं कि भारत न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप में भी वह लोहा मनवाने का काम करे। पटना से कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ अमित वर्मा, आज की खबर। ये भरोसा है एक फैन होने के नाते, अपने ही जब आप उस खिलाड़ी को खेलते देखें जो आपके सामने पला बड़ा हो, आपके सामने उसने क्रिकेट खेला हो, तो ये एक अंदर से निकलता है कि भाई वो 100 रन बनाए, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो इनिंग थी वैसे ही इनिंग खेले, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर भी रहे। लेकिन ये तो पड़ोसी थे। बिहार की जनता आज क्या कुछ कह रही है, बिहार में क्रिकेट के फैंस किस तरीके से आज का दिन उनका गया है और अब मैच को लेकर उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं, ये भी एक बार जरा देखिए आप। आज भारत न्यूजीलैंड का T20 फाइनल मुकाबला है और जिस तरह से भारत ने सभी मुकाबलों में जीत दर्ज करी है, उसके बाद जो है आज फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड से खेला जाना है, जिसको लेकर पटना में समर्थक जो है जीत को लेकर हवन कर रहे हैं। और 140 करोड़ की जनता की आवाज, इंडिया तीसरी बार वर्ल्ड कप जीत के अपने रिकॉर्ड को बनाने का काम करेंगे। इसलिए हम लोगों ने कुल्हरिया कॉम्प्लेक्स, हनुमान मंदिर एवं शनि मंदिर के प्रांगण में अगले बार पाकिस्तान से भी इंडिया का मैच था तो हम लोगों ने पाकिस्तान स्वाहा बोल के उन्हें स्वाहा करने का काम किए और धूल चटाने का काम किए। इस बार भी हम लोगों ने न्यूजीलैंड स्वाहा करके उन लोगों को स्वाहा करके उनके देश भेजने का काम करेंगे। आज बुमराह का बॉलिंग का आतंक चलेगा और उस आतंक में मतलब न्यूजीलैंड धराशायी हो जाएगा। न्यूजीलैंड धराशायी हो जाएगा। क्या लगता है न्यूजीलैंड को धराशायी कर देंगे भारत? जी कहावत है पूरा हिंदुस्तान में, एक बिहारी सब पर भारी। न्यूजीलैंड को धराशायी करने के लिए हमारे एक बिहारी ईशान किशन ही काफी है
और आज हम लोग कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स के पास शनिदेव मंदिर और बजरंगबली का मंदिर में हम लोग हवन किए हैं। और ये ऐसा मंदिर है कि यहाँ किसी का इच्छा जाया नहीं जाता है, सबका पूरा होता है। इसके पहले भी जो पाकिस्तान का मैच था, हम लोग यहाँ हवन किए थे और पाकिस्तान को उसके बिल में ठहरे थे। अब न्यूजीलैंड आज भर इंडिया में रहेगा, कल से जाएगा और वर्ल्ड कप हमारे हिंदुस्तान में आएगा। अमित कुमार के साथ अमित वर्मा, आज की खबर। तो ये आपने सुना, ये वो लोग थे जिन्हें क्रिकेट बहुत देखते हैं। अमूमन हम लोग कहते हैं क्योंकि आज महिला दिवस है और रमजान का खास महीना भी चल रहा है, इसी में महिलाएं कैसे पीछे हटने वाली थी। तो रमजान में रोजा रखते हुए भी वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने किस तरीके से भारतीय टीम को सपोर्ट किया, वो तस्वीर एक बार देखिए। यूं तो पूरे देश के कोने कोने में इंडिया न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया को जीतने के लिए तमाम तरीके से लोग दुआएं करते नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो पाक महीने के रमजान महीने में रोजा रख के दुआएं कर रही हैं कि आज इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में विजेता बने। इस पावन पाक महीने में हम सब अपने इंडिया के, अपने भारत के लिए दुआएं कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी भारत की ही जीत होगी। क्या लग रहा है 7 बजे मैच की शुरुआत होगी। जो विपक्षी टीम है न्यूजीलैंड काफी ताकतवर बताई जा रही है, तो आपको अपने इंडिया के खिलाड़ियों पर कितना भरोसा? अपने इंडिया के खिलाड़ी पे, अपने भारत के खिलाड़ी पे हमें पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है, जीत हमारी पक्की है। क्योंकि जैसे उन लोगों में अपने आप को ताकतवर, वैसे हमारे इंडिया में, हमारे भारत में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। हमारी भारत की इंशाअल्लाह ही जीत होगी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भारत जीतेगा। अब ये देखना होगा कि 7 बजे का वो समय होगा और खुशियां कितनी होंगी। चूंकि काशी में जो महिलाएं हैं और खासतौर पे जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनमें तो खुशियां साफ तौर पे झलकता नजर आ रहा है और खुशी की लहर जो है वो अलग ही लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो 7 बजे का वक्त होगा, इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल मैच होने वाला है और क्या मुस्लिम महिलाओं की दुआएं काम आएंगी वो देखना काफी दिलचस्प होगा। वाराणसी से दीपक चौबे, आज की खबर। तो ये तो बात हो गई कि लोग किस तरीके से कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाएं विश्व प्रसिद्ध मंदिर खाटू श्याम राजस्थान की, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर भी, मंदिर पर भी भारत की जीत के लिए कामना की गई। लेकिन उससे पहले भारत के संभावित प्लेइंग 11 को एक बार देख ले। वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, एक बार न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 पर भी हम नजर डालते हैं। न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 पर नजर डालेंगे, यहाँ पर मिचेल सेटनर कप्तान, टिम सिम्फर्ट, फिन एलन, रचिंद्र रविंद्र, लॉकी फर्ग्यूसन, मिचेल सेटनर, टिम सिम्फर्ट, फिन एलन, रचिंद्र रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, मार्क चैंपमैन, तो ये तो अहमदाबाद में इतिहास रचने को तैयार है टीम इंडिया। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से भारत में क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं माना जाता। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। क्या मस्जिद, क्या मंदिर, क्या चर्च, हर जगह आपको ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी। हर जगह हर कोई भारत की जीत। और ये आपको बता दूं, ये पहली बार इतिहास में होगा, यदि भारतीय टीम ये कब जीतती है, कि कोई टीम T20 वर्ल्ड कप का खिताब डिफेंड कर ले। क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। जो गत विजेता यानी कि जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो ही रिपीट कर जाए। हमने देखा है जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जीतते हुए 2003-2007 का, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी के मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां पर भारत की जीत के लिए किस तरीके से प्रार्थना की गई है। भक्तों ने बाकायदा वहां तिरंगा उनके विग्रह के पास रखा, जिससे भारतीय टीम जीते, ऐसी मनोकामनाएं सभी भक्तों ने वहां की है। तो हर तरफ यही मांग है कि सूर्य कुमार यादव उस इतिहास को लिख दें जिसके लिए सब लोग
लगातार उम्मीद लगा के बैठे हैं। 2024 में जिस तरीके से हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीते थे, सूर्य कुमार यादव ही वो व्यक्ति हैं जिनके कैच से पूरे मैच का रुख बदला था और भारतीय टीम ने 17 साल बाद T20 का खिताब अपने नाम किया था। अब फिर से उम्मीदें हैं पूरे देशवासियों को, 140 करोड़ की जनता को, कि भारतीय टीम इस बार फिर से वर्ल्ड कप उठाएगी, जहां पर उनको संजू सैमसन से बहुत उम्मीद है, अभिषेक शर्मा, वहां पर आपको जसप्रीत बुमराह नजर आ रहे हैं। लोगों के पास ये कटआउट बता रहे हैं कि भारत में खेल के प्रति लोग कितना इन्वॉल्व है। की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें इसलिए दिखाना खास है क्योंकि भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, उसे धर्म कहा जाता है। ये तस्वीरें बता रही हैं कहीं पर मुस्लिम महिलाएं रमजान में ये नमाज के साथ दुआ कर रही हैं कि भारतीय टीम लगातार दूसरी बार T20 विश्व कप जीत जाए, तो कहीं पर ये हवन होता नजर आ रहा है कि भारतीय टीम जीते, तो कहीं पर बकायदा ये लोग कह रहे हैं कि एक बिहारी सप्परबाजी ईशान किशन से उन्हें बहुत उम्मीद है। लेकिन मुझे तो पूरी टीम से उम्मीद है, और भारतीय टीम जिस तरीके का खेल कर रही है वहां पर न्यूजीलैंड के लिए मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड एक मजबूत टीम है। उसने मैच में किस तरीके से वापसी करनी है ये बताया है। मैंने देखा था जिस तरीके से वो कनाडा के खिलाफ मैच में पावर प्ले में 2 विकेट गिरने के बाद ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्र, जो कि उस मैच से पहले फॉर्म में नहीं थे, लेकिन उस पूरे मैच में उन्होंने रुख बदल दिया था और 8 विकेटों से शानदार जीत हासिल की थी। जहां एक तरफ मैच हारने की बात हो रही थी, वहां पर न्यूजीलैंड मैच जीती है। तो न्यूजीलैंड टीम के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और भारतीय टीम के लिए थोड़ा सा सिरदर्द बनती है भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर, जो एक साथ अगर परफॉर्म कर दे तो हम लोग पिछले मैच का स्कोर देख सकते हैं। अहमदाबाद का के ग्राउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मीडियम पेसर्स को मदद मिलती है, बड़ा ग्राउंड है, तो यहाँ पर स्पिनर्स भी फ्लाइटेड बॉल को यूज में ला सकते हैं, जिससे और अब हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल भी जुड़ चुका है। संदीप पांडे पूर्व क्रिकेटर और नरेंद्र सिंह पूर्व क्रिकेटर, दोनों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले संदीप भाई के पास चलूंगा क्योंकि संदीप भाई खुद एक मीडियम पेस बॉलर रहे हैं, वो समझ सकते हैं इस विकेट की। संदीप भाई, विकेट की अगर हम बात करें, जिस तरीके से अहमदाबाद का विकेट है मीडियम पेसर्स को मदद देता है। संदीप भाई, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए तब तक मैं नरेंद्र भाई का रुकूंगा। नरेंद्र भाई, सेम सवाल आपसे मेरा, विकेट को लेकर क्या, क्योंकि बहुत कयास है, अप्स एंड डाउन्स है कि भाई विकेट है, लाल मिट्टी ब्लैक मिट्टी, यहाँ पे दोनों को जोड़कर भी एक विकेट बनाया गया है। नरेंद्र भाई, देखिए ऐसा है, ये विकेट का बहुत बड़ा रोल होता है हर फॉर्मेट में। जहां तक T20 की बात कही जाए तो बल्लेबाज के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि हमें तेज रन बनाने हैं, प्लास्टिक विकेट मिलते हैं और कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट भी होता है लोगों का। तो अगर हम देखा जाए, अगर बॉम्बे से कंपेयर करेंगे तो इस ग्राउंड की जो विकेट का जो सॉइल है वो थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें अगर आप ऑन द लाइन अगर सीधे बैट से खेलेंगे, बॉल दूर है तो थोड़ा सा जो है आपको दिक्कत होगी। वहीं पे वानखेड़े में क्या हो रहा था, जो है बैट पे बॉल बहुत अच्छा आ रहा था, डाउन टू लाइन आप पकड़ रहे थे और थोड़ा सा भी छोटा बॉल हो रहा था, डीप क्रीज में जाके आप उसका विकेट पॉइंट पे, इधर मिड विकेट पे आप कहीं ना कहीं छोटा ग्राउंड था उसको मैनेज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी
और हमें हमेशा ये स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ग्राउंड के हिसाब से और विकेट के हिसाब से। अपने बैटिंग ऑर्डर को भी हम कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए कि हम कैसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो जहां तक विकेट और ग्राउंड की बात है, ये इंटायरली डिफरेंट ग्राउंड है, डिफरेंट विकेट है। तो जिस गेम प्लान से हम वहां खेले थे, इसमें गेम प्लान चेंज करना पड़ेगा। बॉलर्स को अपनी फर्स्ट 11 में भी सोचना पड़ेगा हम किसको बेस्ट खिलाएं, बिकॉज ये फाइनल मैच है। इसमें हमें अपने जो बेस्ट जो फॉर्म में जिनका कॉन्फिडेंट हो उन्हीं को ही खिलाना चाहिए। तो सारी चीजें बड़ी मैटर करती हैं आज के मैच में। बिल्कुल। अब मुझे लगता है संदीप भाई हमसे जुड़ चुके। संदीप भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, अभी नमस्ते, अभी आवाज आ रही है? बिल्कुल, हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। हम सब आपको सुन पा रहे हैं, नरेंद्र भाई भी आपको सुन पा रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये था, क्योंकि आप मीडियम पेसर रहे हैं, अहमदाबाद के विकेट को मीडियम पेसर्स के लिए बड़ा पक्ष में माना जाता है कि वो मीडियम पेसर्स को बहुत मदद करती है। देखिए, जितनी विकेट्स के बारे में बातें विशाल जी हो रही हैं, मुझे लगता नहीं है कि विकेट इतना ज्यादा कुछ खास बदलने वाला है वहां पे। T20 का मैच है और फाइनल मैच है। मुझे नहीं लगता क्यूरेटर या कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के विकेट्स को बनाने में इन्वॉल्व होता है कोई बड़ा रिस्क लेगा। मुझे लगता है बहुत अच्छा बेहतरीन बैटिंग विकेट मिलेगा और एक बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हम लोग देखने जा रहे हैं, मेरा ऐसा मानना। अच्छा, टीम में कल मैं सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, मैंने उनसे पूछा गया, लेकिन मुझे वो ये दोनों लोगों का सवाल है। पहले मैं वरुण चक्रवर्ती का सवाल संदीप भाई से लूंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, 1-2 मैचेस है, वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर है, उनको ऐसे हम लोग बैक करने की जरूरत है और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया था कि वरुण चक्रवर्ती खेलने वाले हैं। अभिषेक शर्मा पर सूर्य कुमार, संजू सैमसन ने क्लियर कर दिया था कि हाँ, वो भी भैया नंबर 1 प्लेयर है, थोड़ा उनको टाइम दीजिए, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। वरुण चक्रवर्ती पिछले मैच में 64 रन खाए। संदीप भाई। हाँ विशाल जी, देखिए, मैं लगातार सुन रहा हूँ जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा के बारे में बातें हो रही हैं, और बहुत ढेर सारे लोग, आज मैं चौंक गया ये सुनते हुए कि बहुत ढेर सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि आज प्लेइंग 11 का हिस्सा ना रहे ये लोग। मुझे तो लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम की जो मजबूती है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि जो विश्व का नंबर 1 बल्लेबाज है और विश्व का नंबर 1 गेंदबाज है, इस पूरे टूर्नामेंट में वो जरा सा भी नहीं चले। 7-8 मैच में करीब 80-90 रन बनाए अभिषेक ने, और जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती अनइफेक्टिव रहे अपनी बॉलिंग में, वो भी सब किसी से छिपा नहीं है। मगर विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज और विश्व के नंबर 1 गेंदबाज के योगदान के बिना अगर भारतीय क्रिकेट टीम आज फाइनल खेल रही है, तो सोच के देखिए कि अगर इनमें से कोई भी एक व्यक्ति आज चल जाता है तो क्या स्थिति बनेगी। मुझे नहीं लगता किसी तरह के कोई रिस्क लेने की आवश्यकता है, और ना भारतीय क्रिकेट टीम कोई किसी तरह का रिस्क लेने जा रही है। मुझे लगता है सेम प्लेइंग 11 खेलेगी, और जाहिर सी बात है जो विश्व का नंबर 1 गेंदबाज है, विश्व का नंबर 1 बल्लेबाज है, जिसने रिसेंट में आपको लोगों को इतनी खुशियां दी, इतने मैच जिताए, उनका अधिकार है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उनको एक मौका अवश्य मिले, ताकि वो अपनी, देखिए क्रिकेट है, फॉर्म आती है जाती है। हो सकता है आज का ही वो मैच हो कि अभिषेक शर्मा की एक बड़ी इनिंग इंतजार कर रही हो उनके लिए। बिल्कुल। अब मैं नरेंद्र भाई का रुख करूंगा। नरेंद्र भाई, हम बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा के फॉर्म को लेकर, लेकिन मैं तो ईशान किशन की फॉर्म को लेकर हूँ। फॉर्म को नहीं, मैं कह रहा हूँ जो पिछली बार आपने हम जब जुड़े थे तब आपने कहा था कि एक बड़ी इनिंग ड्यू है, क्या दोनों ओपनर की वो इनिंग आज ही आने वाली है? नहीं, अब देखिए, जो भी गलतियां प्रीवियसली हुई हैं और वो उस पे इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट स्टाफ ने और इनके जो बैटिंग कोच है उन्होंने जरूर बताया होगा कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है और आप थोड़ा सा संयम दिखाइए। और जरूरी नहीं होता है कि आप पहली बॉल से, सबसे बड़ी चीज है कि आप बॉलर को थोड़ा रिस्पेक्ट, कहते हैं ना कि थोड़ी सी इज्जत सम्मान भी अगर देंगे तो आप बहुत अच्छे तरह मीठे मीठे तरीके से मार सकते हैं। आप देखिए, अपना एक माइंडसेट लेके आए, हमें मारना है, तो बॉलर भी तो स्मार्ट है, वो भी तो प्लानिंग से आया है कि आपको कितनी दूर बॉल रखता है, आपका जो स्लॉट है, जहां एरिया है, वहां से आपको वो दूर ही रखता है, आप ट्रैप हो जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि एक जो है अपनी बैटिंग में डिसिप्लिन, जैसे हिंदी में बोलते हैं तमीज, और साथ साथ ये जो होता है ना रिस्पेक्ट देना, बॉलर को रिस्पेक्ट देना भी बहुत जरूरी थी। वहां से आपकी बैटिंग एक्सेलरेट होती है, अच्छी होती है। आप ब्लाइंड मारते जाएंगे, हो सकता है कभी इनिंग 4 मैच में आपने एक में मार दो, लेकिन अगर जो, देखिए जितने भी अच्छे प्लेयर हुए हैं, जसूरिया से उठा के गिलक्रिस्ट से लेके रिकी पॉन्टिंग, जितने भी ताबड़तोड़ प्लेयर हुए हैं, 1-2 नाम मैं और मिस कर रहा हूँ, उन्होंने अपने सर्वाइवल पीरियड जो शुरू का पीरियड होता है, मैं नरेंद्र भाई आपको रोकूंगा माफी के साथ, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है कि भारतीय टीम
होटल से ग्राउंड के लिए रवाना हो गई है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से आज अहमदाबाद में फाइनल मैच, और जो फैंस हैं वो अब देखिए, शिवम दुबे यहां हमें नजर आ रहे हैं। ये टीम अब मैदान की ओर बढ़ रही है, जैसे अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं हमें शिवम दुबे। टीम बस में शिवम दुबे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोहम्मद सिराज, तिलक वर्मा, ईशान किशन, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ये सब चैंपियंस प्लेयर हैं जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। और कप्तान सूर्य कुमार यादव, वो भी बहुत कूल माइंड के साथ टीम बस में जाते हुए। तो ये बस रवाना हो चुकी है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के लिए, जहां पर आज न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम फाइनल खेलेगी। चलिए मैं फिर से अब चलूंगा। चलिए नरेंद्र भाई, अपनी बात को आप पूरा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, आपसे उम्मीद रख रहे हैं, कंट्री का फाइनल खेल रहे हैं और पीछे प्रीवियसली आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, तो ये एक मौका मिलता है, आप टीम से बाहर नहीं होंगे। ये मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि अभिषेक शर्मा आज टीम का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत एक कैपेबिलिटी है, वो कभी भी मैच पलट सकता है। लेकिन वहां क्या है, जो एक सर्वाइवल पीरियड, चाहे छोटा फॉर्मेट हो चाहे बड़ा हो, एक छोटा गेम है, तो इसमें छोटा सर्वाइवल पीरियड, थोड़ा सा रुके, विकेट का पेस थोड़ा सा एडजस्ट करें, फिर आप देखिए कितनी अच्छी बैटिंग करें। होता क्या है कि ये रुक ही नहीं रहे हैं और पहली बॉल से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां थोड़ा सा संयम। और मुझे लगता है कि आज के मैच में अभिषेक थोड़ा सा आपको चेंज क्रिकेटर नजर आएंगे, क्योंकि इनके सीनियर क्रिकेटर जिनके जो मेंटर्स हैं उन्होंने भी बताया हुआ कि भाई थोड़ा सा संयम रखो, चीजें आपके कंट्रोल में हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि आज अभिषेक का दिन होगा। बिल्कुल। जरा मैं संदीप भाई, बॉलिंग की अगर हम बात करें, हम शुरुआती 2-3 विकेट जल्दी ले लेते हैं 6 ओवरों में, लेकिन दिक्कत क्या होती है, पावर प्ले खत्म होता है और एक पार्टनरशिप बिल्ड होती रहती है जो 14 ओवर तक चली जाती है, फिर वो एक लंबा स्कोर दे देती है भारतीय टीम को। ये दिक्कत हो रही है भारतीय टीम के साथ। जी नहीं, देखिए विशाल जी, ये तो क्रिकेट है। आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि पूरी टीम को आप 10 ओवर के अंदर ऑल आउट कर देंगे, आप किसी भी टीम को आप 100 रन के अंदर समेट देंगे। 7-8 बल्लेबाज तो हर टीम में खेल ही रहे हैं, आपने 2-3 को आउट कर दिया जल्दी, तो कोई ना कोई तो रन बनाएगा, किसी ना किसी बल्लेबाज का दिन तो होगा ही। देखिए मैं इसको नहीं समझता हूं कि किसी तरह की कोई ये नाकामी है गेंदबाजों की, या टीम ये गेंदबाजी की जो स्ट्रेटेजी है इसमें कोई फेलियर है, ऐसा नहीं होता है। 7-8 बल्लेबाज है, किसी ना किसी बल्लेबाज का दिन होगा, वो कोई ना कोई आदमी रन बनाएगा ही बनाएगा। इसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात दिखती नहीं। लेकिन अब जैसे अहमदाबाद का ग्राउंड है, दोनों लोगों से सवाल है मेरा है कि अहमदाबाद के ग्राउंड को लेकर तरह तरह के मिथ हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया को याद कर रहा तो कोई अफ्रीका का नाम ले रहा है, लेकिन अहमदाबाद का मोटेरा ग्राउंड बहुत, अब तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम बदल गया, लेकिन जब मोटेरा ग्राउंड हुआ करता था तब भी हम लोग उसमें बहुत ऐतिहासिक मैच के गवाह हो चुके हैं। और आज उस ग्राउंड पे इस तरीके की बातें होती कि भारतीय टीम के लिए ग्राउंड अच्छा नहीं। संदीप भाई जी देखिए विशाल जी, मैं भी ये बहुत दिनों से सुन रहा हूँ ये चीज कि फाइनल फिर उसी ग्राउंड में है जहां पे हम लोग हारे थे। तो मुझे लगता है कि इतिहास तो होता ही है बदलने के लिए। जो रिकॉर्ड होते हैं वो हमेशा टूटते हैं और इतिहास हमेशा बदलता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई ऐसी चीज हो जहां पे आप ये चीज और भी सोचिए ना कि आज से पहले या 2011 के पहले 50 ओवरों का जो क्रिकेट विश्व कप था जो 1974 में शुरू हुआ था, 2011 तक इतना समय लग गया कि कोई भी मेजबान देश उस टूर्नामेंट को जीते। आप समझे 2011 में भारत पहली बार ऐसा देश था जिसने खुद आयोजित करके और खुद वर्ल्ड कप जीता। तो कितने साल लग गए। तो ये देखिए, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, कोई चीजें इस तरह से होती नहीं है। हाँ, क्रिकेट है, एक नया दिन होता है, नया मैच होता है, आप किस तरीके से खेलते हैं। आप अच्छा खेलेंगे तो जरूर आप जीतेंगे, कोई भी ग्राउंड होने दीजिए, कोई भी अपोनेंट होने दीजिए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। नरेंद्र भाई,
स्कोर क्या होना चाहिए कि न्यूजीलैंड की टीम में अगर देखें मिचेल सेंटनर वहां पे है, सचिन रविंद्र वहां पर है, ये दोनों वो हैं जिनकी गेंदबाजी आपको परेशान कर सकती है और दोनों आईपीएल खूब खेलते हैं। देखिए ये तो साफ है कि जो मैच जीते जाते हैं वो बॉलर ही जिताते हैं। अभी जो आपने बॉलर्स के नाम लिए ये बड़े क्वालिटी बॉलर्स हैं, जल्दी मारने का आते हैं, और जो इनके लेफ्ट आर्म सेनेटर हैं ये तो बॉल थोड़ा इनका एक्शन भी रोक के बैट्समैन के कदमों को देख के बॉल डालते हैं, थ्रू ले के डालते हैं। तो इसमें जहां अगर रन की प्रेडिक्शन की बात कही जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि 200 रन से कम नहीं होने चाहिए। 200 का तो आंकड़ा होना ही चाहिए न्यूजीलैंड से अगर मैच जीतना है। 200 से कम जितने भी रन होंगे, देखिए इनकी टीम स्पेशलिस्ट टीम है ये T20 की, और बहुत अच्छा खेलते हुए आए हैं। तो 200 से प्लस ही जाना चाहिए। 200 से कम हो तो ये टफ हो जाएगा इंडिया के लिए। और हमारे पास जो बॉलिंग में अभी कहा जाए कि जो हमारे बेस्ट बॉलर थे वरुण, उनका थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन लगा, और अर्शदीप भी थोड़ा सा लय से भटके हुए हैं। तो ये सारे जो चीजें वो पीछे हुई हैं उनको ध्यान में रखते हुए कि 200 से रन कम नहीं होने चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इंडिया अगर पहले बैटिंग करेगी, और जिस तरह से अभिषेक का ड्यू है, और हमारे पास ईशान किशन और संजू सैमसन और तिलक, सूर्य कुमार यादव, ये जो कॉम्बिनेशन है, बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल ठोस और कॉम्पैक्ट साउंड बैटिंग है हमारे पास। तो मुझे लगता है कि 200 से ज्यादा भी बन सकते हैं, और 200 से अगर ज्यादा बनते हैं तो इंडिया का नेचुरली हमारे पास फिर बॉलर्स के पास कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करने का या कुछ एक लीवरेज होगी जहां पे हम उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत टफ होगा, थोड़ा सा भी हम दाएं बाएं बॉल होगी तो मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि 200 प्लस जो है एक अच्छा स्कोर होगा मैच को जीतने के लिए। बिल्कुल 200 प्लस स्कोर होगा। मैं एक चीज और भी मैं दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ का रुख करूंगा। संदीप भाई, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, संजू सैमसन और अगर अक्षर पटेल और शिवम दुबे, इन सब प्लेयरों में बात सारे प्लेयरों की होती है शिवम दुबे को छोड़ के। शिवम दुबे जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, मैं बॉलिंग की बात नहीं करूंगा, चलिए ठीक है, एक विभाग में उनका थोड़ा सा डाउनफॉल सा है, लेकिन बैटिंग में जिस तरीके से शिवम दुबे परफॉर्म कर रहे हैं, इस पूरे वर्ल्ड कप में उनकी बॉलिंग की चर्चा खूब हुई। लेकिन आज चूंकि आखिरी मैच है और शिवम दुबे के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि जिस नंबर पे वो खेलने आते हैं और जब वो बॉलिंग करने आते हैं। हाँ देखिए विशाल जी, ऐसा होता है कि लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। आप जिस जगह पर हैं वहां आप लोग आपके महत्व कितना समझ रहे हैं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मुझे लगता है यही रीजन था कि पिछले मैच में हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव के ऊपर दुबे को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया। ये विश्वास, ये चीज ये दिखाती है कि टीम मैनेजमेंट को भी दुबे के ऊपर कितना भरोसा है, उनकी करंट फॉर्म के ऊपर कितना भरोसा है। हम लोग बात करें नहीं करें इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है। टीम मैनेजमेंट को अगर इतना भरोसा है, वो इतनी क्रंच सिचुएशन में इतनी अच्छी स्टार्ट के बाद अगर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के ऊपर दुबे को भेज रहा है, तो ये अपने आप में समझने वाली बात है कि टीम मैनेजमेंट कितना ज्यादा भरोसा दुबे के ऊपर कर रहा है। और दुबे भी जिस तरीके से खेल रहे हैं, देखिए कई बार तमाम ऐसी जीतें होती हैं जिन जीतों के पीछे कई अनसंग हीरो होते हैं। मुझे लग रहा है ये जो वर्ल्ड कप इस बार चल रहा है 2026 का T20 वर्ल्ड कप, इस T20 वर्ल्ड कप में अगर इंडिया टीम जीतती है तो इस जीत के अनसंग हीरो शिवम दुबे ही होंगे। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार ये देख पा रहे हैं कि भाई एक टीम में लगातार एक प्ले कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा है, और उस पर बात, और सबसे अच्छी चीज कि वो उस चीज पर बिल्कुल भी ये नहीं है कि शिवम दुबे बहुत हाईलाइट हो जा रहे हैं। शिवम दुबे एक बहुत कूल एंड काम प्लेयर है जो हमें देखने को मिलता है। आज मैं कुछ मेहमानों का जिक्र कर लूं जिनको आज बुलाया गया। यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी होंगे, रोहित शर्मा, ये दोनों पूर्व कप्तान हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताया है, क्योंकि रोहित शर्मा इस T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो वो भी मैदान पे होंगे। नरेंद्र भाई, जब ये इतने बड़े बड़े जायंट्स हमारे पास थे, तो वहां पर हम देखते हैं जिस तरीके से जब डिस्कशन हो रहा था, सूर्य कुमार यादव जब पहले मैच में कह रहे थे कि रोहित शर्मा का बस नहीं चल रहा है कि वो खुद पैड पहन के आके खेलने को तैयार है। देखिए ये तो होता है, ये देखिए रोहित शर्मा एक इतना अच्छा मीडियम है, ये अपने मैसेंजर हैं, और ये सबको टीम को सबको साथ में लेके रखते हैं। इनकी इतनी रिस्पेक्ट, इतनी रिगार्ड्स है
तो उनका वहां पे प्रेजेंस होना, इस तरह से सूर्य इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये एक सीनियर खिलाड़ी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सूर्या ने जो एक बात बोली है बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस में बहुत से क्रिकेटर का कैरियर जो है निखरा है, बेटर हुए बहुत निखरा है। तो ये नरेंद्र भाई, फैंस, respect है ये। क्योंकि टीम पहुंच गई है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जरा फैंस का भी हम रुख करते हैं। फैंस कितना उत्साहित है, क्योंकि आज महामुकाबला है। आज अग्नि परीक्षा है भारतीय टीम की कि वो दोबारा वर्ल्ड कप अपने नाम कर ले। अभी तक ऐसा किसी भी देश ने नहीं किया है T20 विश्व कप में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अब मैं संदीप भाई हमारे साथ चूंकि जुड़े हुए हैं, संदीप भाई, भारतीय टीम अगर टॉस जीतती है, पहले तो बड़ा संघर्ष होता है टॉस का ही कि भारतीय टीम टॉस जीत जाएगा, टॉस जीतती है तो उसे क्या करना चाहिए इस ग्राउंड पर? देखिए, T20 में हमेशा ये कहते हैं कि चेस करना ज्यादा बेहतर होता है, और जिस तरीके से मोटेरा, माफ कीजिएगा जो नया नाम है अभी इस स्टेडियम का, जहां पे मैच होने जा रहा है, वहां पे देखा गया है तो हल्का फुल्का ड्यू का भी इशू रहता है इस समय। तो आइडियल सिचुएशन तो यही है कि टॉस जीतने के बाद आपको चेस करना चाहिए। मगर मेरा मानना एक चीज और भी है, देखा बड़ा स्टेज है, वर्ल्ड कप का फाइनल है, आप एक बार टारगेट सेट करिए और सेट करने के बाद विपक्षी टीम को दबाव में लाइए। तो मेरा मानना यह है कि जितना बड़ा मैच होता है उन मैचेस में पहले बल्लेबाजी करके एक टारगेट देके दूसरी टीम को दबाव में लाना मेरे लिए मेरा मानना यह है कि ये स्थिति ज्यादा बेहतर होती है। बिल्कुल, क्योंकि टॉस बहुत महत्वपूर्ण है। नरेंद्र भाई, टॉस को लेकर बड़ी भारतीय टीम के साथ एक आजकल समस्या है। टॉस, मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन टॉस पे शुरुआत में लगता है कि अगर टॉस जीत जाते तो और अच्छा हो जाता। बिल्कुल सही बात है। अभी जो प्रीवियसली जो मैचेस हुए हैं उसमें टॉस का जो थोड़ा सा रोल रहा है, कह सकते हैं गुड टॉस टू लूज। मतलब ये टॉस जो है, जो लूज करके जो चीजें हुई हैं तो वो थोड़ा सा ठीक हुई हैं चीजें। तो मुझे लगता है कि बैटिंग जो है इंडिया को पहले करनी चाहिए, और जहां तक टॉस बहुत मैटर करता है, टॉस अगर इंडिया अगर जीत जाती है तो पहले बैटिंग करना जो है काफी जो है पीसफुल रहेगा हमारे क्रिकेटर्स को। तो पहले बैटिंग करना जो है ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट है। और चेस करने में तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि हमारे पास जो बैट्समैन है टॉप ऑर्डर से लेके नीचे तक जो हमारी टेलेंडर्स हैं, टेलेंडर्स नहीं कहना चाहिए उनको, उनका भी जो है कंट्रीब्यूशन रहता है।
तो वो चेस करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन जो है टॉस जो है मैटर करता है, राइट। नीरूबा जी, बिल्कुल संदीप भाई आपको सुन पा रहे हैं, आप कहिए। विशाल जी, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर इंडिया की टीम पहले बल्लेबाजी करना चाहती है, अगर पहले बल्लेबाजी करना चाहती है, मैनेजमेंट ने ऐसा कुछ सोच रखा है, तो मुझे लग रहा है टॉस तो कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि न्यूजीलैंड अगर टॉस जीत रही है तो डायरेक्टली वो इंडिया को पहले बल्लेबाजी कराएगी, वो चेस करने ही जाएगी। तो इंडिया अगर टॉस नहीं भी जीत रहा है तो भी इंडिया को पहले बल्लेबाजी ही मिलेगी, ये बात तय है। चलो ये अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बोला ना, गुड टॉस टू लूज, मतलब अगर अच्छा हो जाए, टॉस हार भी जाए तो तब भी इट्स गुड टू लूज अ टॉस। तो उसको दोनों में इंडिया का अपर हैंड रहेगा, क्योंकि पिछले मैच में हमने यही देखा, जिस तरीके से टॉस का रिजल्ट कुछ और था, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने कहा हम तो बैटिंग करने ही चाह रहे थे। तो सूर्य कुमार यादव जैसा कूल कप्तान हमें लगता है 2007 के बाद अभी मिला है T20 विश्व कप में, क्योंकि हमने महेंद्र सिंह धोनी को बहुत लंबे समय तक कप्तानी करते देखा, वो इस तरीके से काम रहते थे। विराट कोहली थोड़ा अग्रेसिव थे, रोहित शर्मा भी उनमें से एक थे, लेकिन जब से सूर्य कुमार यादव के हाथ में कमान है, हम देख रहे हैं प्लेयर्स को बैक करना, वो पुरानी चीजें फिर से लागू हो गई हैं। लोग बाहर कुछ भी कहें, लेकिन ये सड़क पे खड़े लोग बता रहे हैं कि भारतीय टीम के पास कितना मजबूत सपोर्ट है। और मैं आप दोनों लोग को रोकूंगा, हमारे संवाददाता लखनऊ से नीरज मिश्रा ही जुड़े हुए हैं, और पीछे उनका जो व्यू दिखा रहा है कि वो प्रशंसकों के साथ हैं और वहां पर भी जोश आई है। नीरज जी। लगातार विश्व कप जीतते हुए देखना चाहते हैं। जिस तरह से भी सेमीफाइनल में इन्होंने भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बम बम बुमराह, बम बम बुमराह। आप क्या कहोगे बेटा, आज का मैच तो फाइनल है? आज का मैच बहुत एक्साइटेड हुआ क्योंकि आज न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच है। कौन टीम जीतेगी? क्या इंडिया जीत रही है? हाँ, हर मैच में हर टीम अच्छा खेल रही है। बहुत बढ़िया। हमारे पास जो है मैच है और ऐसा है 2 बार लगातार खिताब चलिए तो ये जज्बा देखने को मिल रहा है पूरे देश में। संदीप भाई, आपने देखा नन्हे मुन्ने क्रिकेटर हैं अभी, और वो लगातार जिस तरीके से कह रहे हैं, उनको बुमराह, उनको किसी को अभिषेक शर्मा, लेकिन ये वही बच्चे हैं जो कल जाकर इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करेंगे या और स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये बड़ा अहम हो जाता है। संदीप भाई। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए उत्साह तो रहता ही है, और हर वो खेल जिस खेल में हीरोज होते हैं वो खेल ही पॉपुलर होता है। किसी भी देश की बात कर ले, यूरोपियन कंट्रीज की बात कर ले, फुटबॉल सिर्फ इसलिए वहां पे इतना पॉपुलर है क्योंकि हर कंट्री में कोई ना कोई हीरो है, और यही स्थिति इंडिया की है। 1983 में जब पहली बार इंडिया विश्व कप जीती थी तो यहाँ पे क्रिकेट में लोगों ने अपने हीरोज बनाए, और वो दिन था। और आज का दिन है, लगातार क्रिकेट की लोकप्रियता इस देश में बढ़ती चली गई सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये देश में जो ये खेल है क्रिकेट, इस क्रिकेट ने हमेशा बहुत बड़े बड़े हीरोज इस देश को दिए। और आज भी हमारे पास देखिए वर्ल्ड का नंबर 1 गेंदबाज है, वर्ल्ड का नंबर 1 बल्लेबाज है इस फॉर्मेट का, तो जाहिर सी बात है लोगों में उत्साह रहेगा ही, और लोग इंस्पायर्ड होते हैं इन चीजों से। और वही स्थिति है कि आज का युवा हो, बच्चा हो, हर एक व्यक्ति जो है इस समय टीम इंडिया के पीछे है, और यही प्रार्थना कर रहा है कि इस बार एक बार फिर से हम अपना जो टाइटल जो पिछली बार हम जीत के आए, इस टाइटल को बचाओ, एक बार फिर से विश्व विजेता बने। बिल्कुल नरेंद्र भाई, चूंकि अब हम बहुत करीब है अपने शो को एंड करने पे और फिर मैच भी कुछ देर में शुरू होगा, मैं जरा आज के 2-3 सवाल रैपिड राउंड की तरह आपसे कर लूं कि की प्लेयर कौन होगा, किस
प्लेयर को फॉर्म में आना बेहद जरूरी है टीम इंडिया की आज की जीत के लिए, और भारतीय टीम को क्या स्कोर बनाना चाहिए अगर वो पहले बल्लेबाजी कर रही है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दो प्लेयरों पे काफी सोच रहा हूँ कि इनका फॉर्म बेटर है। एक तो संजू सैमसन और ईशान किशन। ये राइटी लेफ्टी जो दोनों प्लेयर हैं, इनसे मुझे काफी उम्मीद है कि इन दोनों में से मुझे तो उम्मीद है कि ये दोनों जो है कंट्रीब्यूट करेंगे, और बाद में अभिषेक जो हम कहीं ना कहीं होमवर्क करके आएंगे वो प्लस रहेंगे। रनों की अगर बात कही जाए, अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो 200 से कम रन नहीं बनाने चाहिए, और जब चेस भी करते हैं तो उनको कोशिश करनी चाहिए 170-180 तक रखें, क्योंकि हो सकता है कि 11 वही खेले। वरुण चक्रवर्ती थोड़े से वीक लिंक लगे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको आज खिलाया जाएगा, कमबैक करेंगे। स्ट्रेटेजी ये भी बन सकती है कि कुलदीप के पास जो एक रॉन्ग वन है, जो चाइना मैन, उनका एंगल हमेशा डिफरेंट होता है, और आज ये वानखेड़े पे नहीं है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम थोड़ा सा बड़ा है। अगर ये मिसक्यूट होता है, मिस टाइम होता है, कुछ वो अपनी फ्लाइट में या इस तरह से डिसीव करने की उनके अंदर एक कैपेबिलिटी है, तो मुझे लगता है कि कुलदीप का प्लेसमेंट आज वरुण चक्रवर्ती की जगह हो सकता है। तो ये जो हमारे आंकड़े हैं या जो हमारी जो कैलकुलेशन है, इस तरह से जो है खिलाएं, तो मुझे लगता है कि टीम और बेटर कर सकती है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आज एक चेंज कुलदीप को डाला जा सकता है, क्योंकि वो एक चाइना मैन अनऑर्थोडॉक्स बॉलर है। उसको इस तरह के रेयर बॉलर होते हैं, अगर उसको आज रिदम अच्छा मिलता है और ग्राउंड थोड़ा बड़ा है, तो आप देख लीजिए कि वो मैच विनर भी बन सकता है, इस तरह का खिलाड़ी। चलिए, अब मैं यही सवाल मैं संदीप भाई से ले लूंगा जल्दी से। संदीप भाई, फिर मैं नीरज का रुख करूंगा। जी, मुझे लगता है कि अगर भारत के किसी भी महत्वपूर्ण मैच की बात हो और सबसे बड़े खिलाड़ी की बात ना हो तो वो बेकार है। मुझे लग रहा है बुमराह को किसी भी तरीके से इस सिचुएशन से अलग नहीं रखा जा सकता। सारा फोकस मेरा बुमराह के ऊपर है, और मुझे लगता है कि वो सबसे बड़े मैच विनर हैं इस टीम में। तो आज मुझे लगता है कि की प्लेयर के रूप में बुमराह एक इफेक्ट साबित हो सकते हैं, और साथ ही में हार्दिक पांड्या। देखिए, बड़ा मैच जो बड़ा मंच होता है बड़े खिलाड़ियों के लिए होता है, और बुमराह और हार्दिक मुझे लगता है कि दोनों इस स्टेज पे एकदम परफेक्ट बैठते हैं। और रही स्कोर की बात, मुझे लगता है अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही है तो 200 ±5, और अगर न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी कर रही है तो 190 ±5। इतना ही स्कोर बनना चाहिए। अच्छा, एक ऐसा सवाल है जिसपे मतलब मुझे आंसर पता है, लेकिन तब भी बता दीजिए, आज कौन जीतने वाला है? इंडिया जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं होनी। नरेंद्र भाई, आप भी जरा यही सब, मुझे लगता है आपका जवाब यही होगा। नहीं, इंडिया का मनोबल बहुत बेहतरीन है और बहुत स्ट्रांग टीम है, और जितने भी अगर आप प्लेयर देखो, अभिषेक को छोड़ के कहीं ना कहीं सबने कलेक्टिवली परफॉर्मेंस करी है, और अक्षर पटेल ने जो आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा, पीछे जो फील्डिंग करी, और तिलक वर्मा को मत भूलिए। तिलक वर्मा ने बहुत कम बॉलें खेल के बहुत अच्छी बैटिंग करी उसने। शिवम दुबे के पास बहुत अच्छा लॉन्ग हिट है, उसका हमारे तो मैं तो अपने 11 प्लेयर्स को ही मान रहा हूँ, ये सब वो हथियार है जो आज एक साथ न्यूजीलैंड पर गरजेंगे। और हमारे साथ नीरज मिश्रा फिर से जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जो कि बहुत नन्हे मुन्ने क्रिकेटर्स के साथ हैं, जो आगे चल के देश का फेस बनने वाले हैं। जरा मैं नीरज के पास चलूंगा। नीरज, आप भी बिल्कुल मैच के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं मुझे। नीरज जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही, मैं फिर से उनसे जोड़ूंगा। लेकिन संदीप भाई, 200 प्लस आपने स्कोर बताया, ±5, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम में स्पिनर्स हैं, वो थोड़ी खतरे की घंटी नहीं है क्या भारतीय टीम के लिए? ज्यादा विकेट ले लिए इस टूर्नामेंट में, और खास तौर पे बड़े खतरनाक गेंदबाज बन के उभरे हैं। मगर इस बात को मत भूलिए कि उनकी सारी परफॉर्मेंस श्रीलंका के बड़े और टर्न लेने वाले ग्राउंडों पे आई थी। भारत के विकेटों पे बहुत ज्यादा गेंदबाजी ना उन्होंने की है, और जब भी की है तो कोई बहुत ज्यादा सफल गेंदबाज के रूप में उभरे नहीं है। हाँ, सैंटनर की हम बात जरूर कर सकते हैं। सैंटनर इफेक्टिव गेंदबाज है, और उनको T20 की
कलाएं पता है कि किस तरीके से किस सिचुएशन में क्या गेंद फेंक के बल्लेबाज को भ्रमित किया जा सकता है। मगर मुझे नहीं लगता है कि सेंटनर के अलावा सचिन रविंद्र कोई बहुत बड़ा इंडिया के लिए खतरा साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि भारत के ग्राउंड देखिए, हम जिस ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं, बार बार लोग बात कर रहे हैं बड़ा ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड है, बड़ा ग्राउंड, ग्राउंड छोटा है, स्टेडियम बड़ा है। ग्राउंड बहुत बड़ा नहीं है, ग्राउंड तो छोटा ही है, स्टेडियम बहुत बड़ा है, ये ध्यान में रखना चाहिए। वानखेड़े जितना बड़ा ग्राउंड है उतना ही बड़ा ग्राउंड है ये। श्रीलंका के ग्राउंड बहुत बड़े थे, वहां पे बॉल फंस रही थी, रुक रही थी, टर्न ले रही थी, कोई स्थिति बनने वाली नहीं है। और मैं तो चाहता हूं कि सचिन रविंद्र 2 ओवर फेंके इस मैच में, और अगर 2 से ज्यादा ओवर वो इस मैच में फेंक दे रहे हैं सचिन रविंद्र, तो समझ जाइए कि इंडिया की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने जा रही है। नहीं तो 2 ओवर से ज्यादा गेंदबाजी सचिन रविंद्र कर नहीं सकते इस मैच में। बिल्कुल। और एक चीज और भी है, हम लगातार, आपने बहुत अहम बात बता दी लोगों को, और ये चूंकि सही बात की मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन जो आपने ग्राउंड्स का बताया ना कि ग्राउंड, मुझे लगता था ग्राउंड भी बड़ा हुआ है, लेकिन नहीं, ये मेरा भी आज आपने भ्रम दूर कर दिया, बहुत बधाई आपको की। लेकिन लोग यही कह रहे हैं बड़ा ग्राउंड है, स्पिनर्स खिलाओ, फ्लाइट बॉल फेंको, बॉल, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, चूंकि आप गौतम गंभीर के लगभग सेम बैच के हैं, गौतम गंभीर की रणनीति को आप अच्छे से समझते हैं, बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट आपने खेला है। जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, स्टेडियम बहुत बड़ा है, दर्शकों के बैठने की क्षमता बहुत ज्यादा है, मगर बाउंड्री लाइंस जो है वो उतनी ही है जितनी वानखेड़े की है, 75 मीटर, 74 मीटर, 72 मीटर, इतनी है, इससे ज्यादा है नहीं। तो एक में तो ये टूट गया। दूसरा, अगर हम बात करें कि भारतीय टीम किस तरीके से परफॉर्म करने वाली है, नीरज जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। मैं संदीप भाई आपको रोकूंगा। नीरज भाई, आप तक हमारी आवाज आ रही है क्या? चलिए संदीप भाई, फाइनल कमेंट मैं आपसे ले रहा हूं। भारतीय टीम के लिए टॉस पर डिस्कशन हमने कर लिया, हम अब देख रहे थे कि आपने ग्राउंड पर भी बोल दिया, लेकिन सबसे बड़ी चीज, भारतीय टीम में वो प्लेयर्स, चाहे वो संजू सैमसन हो या ईशान किशन हो या अभिषेक शर्मा। संजू सैमसन ने जैसे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, भाई 2 सेंचुरी मिस नहीं हुई, ये बताओ कि 90 और 89 रन बन गए, ये बड़ी बात है। तो आज क्या इन तीनों पर और थोड़ा सबकी नजरें होंगी कि इन तीनों का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है भारतीय टीम के लिहाज से? देखिए, बिल्कुल नजरें तो होंगी ही। T20 का जो गेम है, जो कल्चर है, जिस तरीके से T20 गेम खेला जा रहा है आज के टाइम पे, देखिए काफी कुछ मैच जो है पावर प्ले में डिसाइड हो जाता है, और पावर प्ले में ये शुरुआत के जो 3 बल्लेबाज है, 2 ओपनर और एक 3 नंबर पे खेलने वाला बल्लेबाज, ये ही गेम का टेम्पो सेट करते हैं। अगर पावर प्ले में आप पिछड़ जाते हैं तो बहुत ज्यादा फिर मौके आगे मिलते नहीं आपको। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कमबैक हो जाता है, बट या तो फिर जिस तरह से वेस्ट इंडीज ने किया था, 70-80 पे उनके 6-7 आउट हो गए थे, फिर उन्होंने 180 बना लिया, वो अलग विषय है। मगर आप सोच के देखिए कि उसी मैच में अगर 70-80 पे उनका सिर्फ 2 आउट हुआ होता तो उस मैच में लोग 250 रन बना सकते थे। तो जो टॉप 3 है वो तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं, और T20 मैचेस में हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन पे नजरें तो रहेंगे ही। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हमारी गेंदबाजी होगी तब हम पावर प्ले में किस तरह से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को रोकते हैं, वो हमें लग रहा है ज्यादा कंसर्न का विषय है। बल्लेबाज रन बनाएंगे, वो अपना काम लगातार करते चले आ रहे हैं, मगर पावर प्ले में उनके बल्लेबाजों को किस तरह से, उनके ओपनरों को किस तरह से हम रोकेंगे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई हमसे जुड़ने के लिए। नरेंद्र जी आपका और नीरज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे हैं चक दे इंडिया, और ये हम नहीं कह रहे, ये पूरा भारत कह रहा है, और भारतीय जहां जो पूरे दुनिया में कहीं पर भी है वो भी कह रहे हैं कि आज इतिहास लिख दो, आज न्यूजीलैंड से वो बदला ले लो जो 2019 में धोनी के उस रनआउट से हमारा सपना टूटा था। अहमदाबाद का वो इतिहास बदल दो जहां पर ऑस्ट्रेलिया से उस हार पर वो कलंक अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लगा था। भारतीय टीम पूरे जोश से है, और भारतीय टीम ने, मैं लगातार जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ मैं इस चीज को कह रहा हूं कि भारतीय टीम ने इस बार कहीं पर भी ओवर कॉन्फिडेंस का वो स्वाद नहीं चखा जिसके लिए भारतीय टीम पर सबकी निगाहें थी। भारतीय टीम के साथ पहले ही मैच में अपसेट हो जाता अगर सूर्य कुमार यादव वहां अच्छी बल्लेबाजी ना करते। पहला सुपर 8 का मुकाबला हमारे, उसके बाद जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज से हमें कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन जीते हम। पिछले मैच की अगर हम बात करें तो वहां इंग्लैंड ने भी हमें कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जब आप तपेंगे तभी आप निखरेंगे, और वही भारतीय टीम के साथ, वही सूर्य कुमार यादव, वही गौतम गंभीर के नेतृत्व में इस टीम के साथ हुआ है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं भारतीय टीम के साथ, और मेरे साथ साथ 140 करोड़ लोगों की ये दुआएं हैं कि भारतीय टीम आज इतिहास लिख दे, और जो अभी तक नहीं हुआ T20 विश्व कप में कि गत विजेता अपने कप को रिटेन करने में सफल हुई हो, तो भारतीय टीम आज वो इतिहास लिखेगी।